कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग कौन सा क्लास कर रहे हैं भाई? सेकंड क्लास। सभी लोग को समझ आएगा, जो पहला क्लास किए उनको भी समझ आएगा, जो नहीं क्लास के उनको भी समझ आएगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि अगर लॉग का वैल्यू हम कैलकुलेट करें, लॉग का वैल्यू अगर नॉर्मल कैलकुलेटर माने इस तरीका का कैलकुलेटर, लॉग का वैल्यू अगर इस तरीका का कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? समझ पा रहे हैं? आपके पास तो नॉर्मल कैलकुलेटर ही है और आपके एग्जाम में नॉर्मल कैलकुलेटर ही अलाउड है। सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको log 2 का वैल्यू निकालना है, आपको log 2 का वैल्यू निकालना है तो आप नॉर्मल कैलकुलेटर में कैसे निकालिएगा? इसका हम स्टेप लिख दिए हैं। स्टेप 1 क्या है सुन लीजिएगा ध्यान से। स्टेप 1 में क्या करना है? इंटर द फुल नंबर विथ डेसिमल। डेसिमल का मतलब लॉग के बगल में जो नंबर है ना, उस नंबर को दबा देना। लॉग के बगल में नंबर कौन था भैया? 2। तो ऑन बटन दबाइए कैलकुलेटर का, 2 दबा दीजिए। हो गया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या बोला गया कि रूट का साइन प्रेस, रूट का साइन 13 टाइम्स, रूट का साइन 13 बार दबाना है। रूट का साइन कितना बार दबाना है? 13 बार। तो रूट का साइन हम लोग गिन के 13 बार दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हो गया, दबा दिया 13 बार। स्टेप 3 में क्या करना भाई? सब्ट्रैक्ट 1, -1 करना है। तो -1 कर दिया, -1। स्टेप 4 में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 4 में क्या करना भाई? मल्टीप्लाई 3558। हर लॉग का वैल्यू में इसी तरीका से करना है, इनटू कितना? 3558। वैल्यू हम लोग का निकल गया। समझ पा रहे हैं? कितना वैल्यू निकला जी? 0.3010, 0.30। समझे? वापस से रिपीट कर रहे हैं। लॉग का बगल में जो नंबर वो दबाइए। 2 है तो 2 दबा दीजिए। रूट को 13 बार दबाइए काउंट करके, 13 बार रूट को दबाइए। फिर माइनस कर दीजिए 1, माइनस कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3558। किसी भी लॉग का वैल्यू आपको निकल जाएगा, किसी भी लॉग का वैल्यू। जैसे मान लीजिए हम लोग लॉग का वैल्यू निकाल रहे हैं 1.05। लॉग मान लीजिए लॉग 1.05 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पहले क्या दबाएंगे? 1.05। क्या दबाएंगे हम लोग? चलिए दबाइए, 1.05 दबा दिए। 13 बार रूट को दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हो गया। माइनस क्या करना भाई? 1। -1 कर दिया। कितना से मल्टीप्लाई करना है? 3558। मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 0.0212। 0.0212 आया जी। आप भूल प्रेस किए हैं, 13 बार ये प्रेस नहीं हुआ है। 0.0212 आएगा, समझे? और थोड़ा दबाइएगा तो खाली काउंट मत करिएगा, दबना भी चाहिए, प्रेस भी होना चाहिए। समझे क्या बोले? नहीं तो हो नहीं पाएगा। अब वैसे उतना भी जोर से नहीं। हो गया। लॉग का वैल्यू इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। कभी कभी हमें एंटी लॉग का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एंटी लॉग माने लॉग का दुश्मन एंटी लॉग, लॉग का दुश्मन एंटी लॉग होता है। समझ पा रहे? तो एंटी लॉग निकालने के लिए इसका भी 4 स्टेप है। कितना स्टेप है हम लोग का? 4। पहले जो नंबर है वो नंबर दबा लीजिए, जो नंबर है वो नंबर दबा लीजिए। जैसे मान लीजिए नंबर है आपका 0.043, 0.043, 0.043 नंबर है। फिर क्या करिए? डिवाइड करिए इसको 3557 से, कर लिए डिवाइड। फिर ऐड करिए 1, ऐड करिए 1, ऐड कर दिए 1। और फिर क्या करिए? प्रेस करिए इनटू इक्वल टू 13 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वैल्यू निकल गया 1.1041, 1.1041। इस तरीके से एंटी लॉग का वैल्यू निकलेगा। हम रिपीट कर दे रहे हैं। एंटी लॉग का वैल्यू पहले जो नंबर है वो दबा दीजिए। फिर क्या करिए? 3557 से डिवाइड करिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है? और जो भी वैल्यू आएगा उसमें क्या करें? इनटू और इक्वल टू 13 बार करना है। इनटू और इक्वल टू कितना बार करना है? 13 बार। समझ पा रहे? उसके बाद क्या चीज़ का वैल्यू मिल जाएगा आपको? एंटी लॉग। क्लियर है क्या? तो हमें लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू निकालना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी सब में दिया रहेगा। दिया रहेगा तो वेलकम, वही वाला बैठा देंगे, और नहीं दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा। नहीं दिया रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। सुनिएगा ध्यान से। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ईयरली का यही था, A = P 1 + I के पावर n। A का मतलब अमाउंट रिसीव, हमें कितना मिल रहा, हमें कितना। P का मतलब हम कितना रुपया लगाए हैं, उसे कहते हैं प्रिंसिपल। 1 + I, I का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, I का मतलब रेट ऑफ, और n माने नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडिंग। अगर ईयरली है तो ये फॉर्मूला लगेगा, हाफ ईयरली है तो ये लगेगा।
और क्वार्टरली है तो ये लगेगा। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, समझे। अब जिस तरीका से सम रहेगा उस तरीका से हमको लगाना है। एक सम लिखिए, एक सम लिखिए, यहीं पे बैठ जाइए, एक सम लिखिए। इन व्हाट टाइम, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम, बस बस, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, उसको नहीं टच करना है वहाँ पे, उसको टच मत करिए, टच मत करिए उसको कुछ भी। कैमरा हिल रहा है आपकी वजह से बार बार। बैठिए ठीक से, इसको खींचिए इधर, इधर इधर टानिए, इधर टानिए, इसको टानिए ना भाई, बेंच को इधर, बैठ जाइए आराम से, उसको मत टच करिएगा। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम सम ऑफ मनी डबल, इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम, in what time sum of money double itself, in what time, in what time sum of money double itself, sum of money के पहले एक लाइन लग पाएगा क्या, will a, in what time will a sum of money, in what time will a sum of money double, sum of money double itself at 10% per annum, at 10% per annum, at 10% per annum। हो गया, फुल स्टॉप। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। कैसे करेंगे सुनिए। फोकस करिएगा, क्वेश्चन क्या लिखवाए हैं ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम क्या लिखवाए हुए हैं थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लिखवाए हैं कि इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, कितने समय में जो हम पैसा लगाएंगे अपने आप डबल हो जाएगा, कितने समय में हम जो पैसा लगाएंगे वो अपने आप डबल हो जाएगा। एट द रेट कितना परसेंट, 10%, कितना परसेंट। इन व्हाट टाइम मैंने आपसे समय पूछा जा रहा, इन व्हाट टाइम मैंने आपसे क्या पूछा जा रहा, समय पूछा जा रहा। ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे, सुनिए। पहले फॉर्मूला बताइए, हाफ ईयरली बोला है ना, हाफ ईयरली बोला है तो A इक्वल टू P 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2 का पावर 2। हाफ ईयरली का ही फॉर्मूला है। वेयर ए माने अमाउंट रिसीव, ए माने, और P माने क्या होता है, प्रिंसिपल। P माने क्या होता है, प्रिंसिपल। तो जो लगाएंगे वही तो डबल होगा। अच्छा बताइए, खाली बोल दिया है कि जो हम लगाएंगे वो डबल हो जाएगा, जो लगाएंगे वो डबल, लेकिन कितना लगाएंगे नहीं बोला, कितना लगाएंगे ये बोला हुआ। तो मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल P, लेट प्रिंसिपल मानने का कुछ भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं। अब आप क्या मान रहे हो आप पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं हम लोग लेट, लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को क्या मान ले रहे भाई, लेट प्रिंसिपल P, लेट प्रिंसिपल क्या बोलिए, लेट प्रिंसिपल P, मान लीजिए इसको P मान ले रहे, क्या मान ले रहे P, प्रिंसिपल को क्या मान ले रहे P। अच्छा अमाउंट डबल हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, लगाए हैं P, अमाउंट डबल हो जाएगा नहीं 2P, अमाउंट डबल हो जाएगा नहीं 2P, ट्रिपल रहता तो 3P, ट्रिपल रहता तो 3P। कि 100 मानोगे, जो मानना चाहते हो मान सकते हो, अपना मर्जी है। तो 150, ओके तो 300 हो जाएगा, 150 मानेंगे तो 300 हो जाएगा, टेंशन नहीं। तो लेट प्रिंसिपल P मान लिए हैं तो अमाउंट हो जाएगा 2P, अमाउंट कितना हो जाएगा, और 100 मानते तो कितना हो जाता है 200, 150 मानते तो 300 हो जाता है, जो मानिएगा उसका डबल। क्लियर है क्या। आई कितना दिया हुआ, आई 10%। अच्छा 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100 माने 0.1, पॉइंट, अरे परसेंट को परसेंट हटाने के लिए 100 लिख सकते हो ना, माने 0.1। और n तो निकालना ही है, यही तो पूछ रहा है। इन व्हाट टाइम, इन व्हाट, अब फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। नाउ यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला इस्तेमाल करिए। ए कितना दिया हुआ भाई, ए कितना दिया हुआ 2P, P तो P है, बालक मुंडे उठाओ, मुंडे उठाओ। ए कितना दिया 2P, P तो आपका P है, 1 प्लस आई, आई कितना है 0.1 डिवाइड बाई 2 का पावर 2 है, यही है ना। तो 0.1 डिवाइड बाई 2, 0.1 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है। अच्छा P को इधर भेज दें, P को इधर भेज देते हैं, 2P डिवाइड बाई P। हाथ स्टॉप, हाथ स्टॉप,
पी को इधर डिवाइड में भेज लेते, तो इधर क्या हो रहा है 1 प्लस कितना आ रहा है 0.05 का पावर 2, यही हो रहा है ना, 0.05 का पावर 2 है। आप दोनों को जोड़ लेंगे तो पी कटा कितना बचा 2, इधर क्या आ रहा है 1.05 का पावर 2, यही हो रहा। क्लियर है क्या? क्लियर? हम क्या किए, ए का वैल्यू भर दिए, पी का वैल्यू भर दिए, इसको डिवाइड कर लिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ, क्या नहीं समझ रहे हैं पूछिए। ये नहीं समझ आया, मान लो प्रिंसिपल पी है तो 2 गुना हो जाएगा मैंने 2p, जो लगाएंगे वही तो 2 गुना होगा। पी लगाए तो 2p, 100 लगाते तो 200 होता, 1000 लगाते 2000 होता, तो हम पी लगाए तो 2 गुना क्या होगा 2p। समझा क्या बोले? जो लगाए उसका 2 गुना। अच्छा, आई कितना है भाई 10% है, तो 10% माने क्या 0.1, और n निकालना, भर दो। ए तो 2p है, p तो p है, भर दो इसका वैल्यू। p को इधर भेज लिए डिवाइड में, डिवाइड कर लो इसको 0.05, जोड़ लो, p कट गया, क्या बचा 2, 1.05 का पावर 2 है, नहीं बच रहा ना? कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद हम लोग लॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग टेकन लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग ले रहे हैं, टेकन लॉग बोथ साइड, टेकन लॉग दोनों साइड हम क्या ले रहे हैं भाई, लॉग ले रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, टेकन लॉग कौन सा साइड बोलिए, बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले रहे हैं भाई, लॉग ले रहे हैं, दोनों साइड क्या ले रहे हैं हम लोग, लॉग ले रहे हैं। तो लॉग लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा log 2, इधर कितना हो जाएगा log 1.05 का पावर 2 है, यही हो रहा। यहाँ ले रहे हैं तो क्या हो रहा है log 2, यहाँ ले रहे हैं तो क्या हो रहा है log 1.05 का पावर 2 है। दोनों साइड log ले लिए तो इसके आगे log जुट गया, इसके आगे log जुट गया। क्लियर है क्या? क्लियर है? पक्का? अच्छा, आप जानते हैं लॉगरिथम में एक कंसेप्ट समझाए थे कि पावर बनते ही पावर को हम लोग बैक लेते हैं, पावर बनते हैं पावर को हम लोग क्या लेते हैं, बैक लेते हैं। तो बैक लीजिए, log 2 है, log 2 रखिए, इधर में 2n पीछे आ जाएगा, log क्या बचेगा 1.05, ये बच रहा है ना। पावर को बैक ले लिए, पावर को क्या ले लिए, बैक। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब log 2 का वैल्यू भर देंगे, log 2 का वैल्यू अभी निकालना सिखाए हैं, log 2 का वैल्यू अभी निकालना सिखाए ना। पहले 2 दबाएंगे, पहले 2, 13 बार रूट का साइन, 13 बार, फिर -1 × 3558, -1 3558। अभी log 2 का वैल्यू निकाले थे 0.3010, 0.30 निकाल के चेक कर लेना। 2n, अभी log 1.05 का वैल्यू निकाले थे 0.0212, 1 2 याद भी रखते हैं 0.0212, नहीं समझे? log 2 और log 1.05 का वैल्यू एटलीस्ट याद रखिएगा, log 2 का वैल्यू और log 1.05 का एटलीस्ट वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो सम पूछा गया है ये वैल्यू आता है, समझे? तो log 2 और log 1.05 का वैल्यू थोड़ा याद रखिएगा। log 2 का वैल्यू निकालिएगा तो निकलेगा 0.3010, निकाल के टेस्टिंग कर लीजिएगा, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। और log 1.05, log 1. इसका वैल्यू होगा 0.0212। क्लियर? क्लियर है? अब ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई करके बताइए कितना हो रहा है। 0.3010, थोड़ा बताइए कितना हो रहा है मल्टीप्लाई करके। 2 से मल्टीप्लाई करिए 0.0212, 212, हाँ कितना 0.0424। अब इसको डिवाइड में भेज देते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड में। तो 0.3010, 0.0424, n निकालना है ना, डिवाइड करो कितना हो रहा है। 0.3010 डिवाइड बाई 0.0424, बताइए कितना हो रहा है। माने 7.1 ईयर्स, 7 तो n कितना आ रहा भाई, 7.1 ईयर्स क्या आ रहा है, n माने टाइम है 7 साल 1 महीना में रुपया डबल हो जाएगा, 7 साल 1 महीने में रुपया क्या हो जाएगा, डबल। क्लियर है क्या? रिपीट कर दे रहे हैं, फॉर्मूला लगा देंगे, एक ए डबल हो जाएगा, माने जो भी लगाएंगे उसका 2 गुना। हम पी लगाए तो अमाउंट 2p, आई कितना भाई, आई 10%। अच्छा, ऐसा बोलता है लगाए थे 10,000 हो गया है 20,000, तो वही लेना, मानने का दरकार नहीं है। बोले गए लगाए थे 10,000 हो गया है 13,000, लगाए थे 10,000 हो गया है, तो यहाँ 10,000 लेना, यहाँ 13,000 लेना। यहाँ वैल्यू नहीं दिया है इसलिए मान लीजिए, समझे? तो लगाए थे p, तो अमाउंट कितना हो गया 2p, समझ रहे हैं? और लॉग के लिए कोई टेंशन नहीं है, लॉग का तो भाई रामबाण तरीका सिखा दिए, कोई भी लॉग का वैल्यू निकल जाए।
कोई भी लॉग का वैल्यू निकल जाएगा आपका। और आई कितना 10% है तो 10 डिवाइड बाई 100 कितना हो रहा है 0.1 कितना हो रहा, तो 0.1 और एन आपको निकालना है, फॉर्मूला में पुट करिए, पी को इधर भेजिए, पी कटा, ये सोल्व करके ये आया, दोनों साइड लॉग लेंगे, दोनों साइड, और दोनों साइड लॉग लेंगे तो पावर बनते ही लॉगरिथम का नियम है पावर बैक होता है। पावर क्या होता है, ये पावर क्या हो जाएगा बैक, तो पीछे आ गया। अब log 2 का वैल्यू भर दीजिए निकाल कर 0.3010 और log 1.05 का वैल्यू भर दीजिए 0.0212। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से इसको, तो कितना आ रहा 0.0424, एन ही निकालना है ना, डिवाइड में भेजिए, कितना आ रहा 7.1 ईयर, 7 पॉइंट, ये क्या निकला हम लोग का एन, क्या निकला, कोई तकलीफ, ऐसे एक सम देंगे तो आप लोग बना दीजिएगा, पहले कॉपी करिए तब तो देंगे। नीचे वाला पॉज करिए, नीचे वाला बढ़ाइए, नीचे वाला लिखिए, इन व्हाट टाइम लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए और बनाइए, लिखिए इन व्हाट टाइम will sum of money double itself, in what time sum of money double itself, in what time will a sum of money double itself at the rate 5%, at the rate 5% per annum, at the rate 5% per annum compound interest, at the rate 5% per annum compound interest, at the rate 5% per annum compound interest। हो गया, फुल स्टॉप। सुनिए क्वेश्चन क्या भाई, इन व्हाट टाइम, देख पा रहे हैं, इन व्हाट टाइम सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, मान लो प्रिंसिपल पी है, अमाउंट टू पी हो जाएगा, और आई 5% है तो 5 डिवाइड बाई 100 0.05, कुछ नहीं बोला है तो ईयरली होता है, कुछ नहीं बोला तो ईयरली का फॉर्मूला लगा के बना देंगे झटाझट। यस, ईयरली का फॉर्मूला लगेगा, हाफ ईयरली का नहीं लगेगा, क्या चीज़ का लगेगा, ईयरली का। जल्दी से बना के दीजिए अजीत, नीचे हो। ये जो सम दिए हैं इसका आंसर है 14 साल 2 महीने, 14 साल। एक सम लिखिए लिखिए, ए सेविंग स्कीम मेक्स, ए सेविंग स्कीम, ए सेविंग स्कीम, ए सेविंग स्कीम मेक्स द इन्वेस्टमेंट डबल, a saving scheme makes the investment double, makes the investment double in 7 years, makes the investment double in 7 years, 7 years। Find the rate of interest, find the rate of interest, find the rate of interest if compounded, if compounded annually, if compounded annually। सुनिएगा ध्यान से, फोकस फोकस फोकस। देखिए क्या है, ये सेविंग एक सेविंग स्कीम है जिसमें अमाउंट डबल हो जाएगा 7 साल में, अमाउंट डबल हो जाएगा, बताओ कितना % का ब्याज देगा, यहाँ आई निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, आई। तो एनुअली बोला है तो एनुअली का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई का पावर एन, यही है। मान लो प्रिंसिपल पी, लेट पी क्या भाई, पी, तो पी आपका पी है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2p, पी तो आपका पी है और आई तो निकालना है, एन कितना साल है 7 साल, एन कितना है, यही है ना। आपको आई निकालना, हाथ को थोड़ा स्टॉप रखिए, बालक लोग थोड़ा हाथ को स्टॉप रखिए, फॉर्मूला को इस्तेमाल करिए, ए का वैल्यू 2p है, पी तो पी है, 1 प्लस आई, आई रहेगा, एन कितना 7 साल, यही है ना। पी को इधर डिवाइड में भेजिए, 2p डिवाइड बाई पी, 1 प्लस आई का पावर 7, पी कटा कितना बचा 2, 1 प्लस आई का पावर 7, यही हुआ ना। लॉग दोनों साइड ले लेते हैं, टेकन लॉग बोथ साइड, टेकन लॉग बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेगा भाई, लॉग, तो दोनों साइड आइए लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा log 2, इधर कितना हो जाएगा log 1 प्लस आई का पावर 7, पावर बनते ही पावर बैक होता है, पावर बनते ही पावर क्या होता है, बैक। log 2 का वैल्यू अभी अभी हम लोग पता किए 0.3010, और नहीं पता तो निकालने का तरीका तो सिखा दिया गया शुरुआत में ही। तो log 2 का वैल्यू 0.3010 हो गया, 7 बैक लीजिए,
1 प्लस आई। अच्छा, हम इस 7 को डिवाइड में भेज सकते हैं, भेजिए 0.3010। 7 को डिवाइड में भेजिए, कितना बचा? log 1 प्लस आई। बताइए कितना होगा, डिवाइड करिए 0.3010, 0.043 log 1 प्लस आई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कंसेप्ट है। आप देखिए, लॉग का दुश्मन होता है एंटी लॉग। थोड़ा हाथ को स्टॉप रखिए। लॉग का दुश्मन कौन होता है? एंटी लॉग। एंटी लॉग मारते ही लॉग हट जाएगा। जैसे वायरस को खत्म करने के लिए एंटी वायरस मारते हैं, वायरस को खत्म करने के लिए क्या मारते हैं? अच्छा, एंटी वायरस मारते हैं, क्या होता है? वायरस डिटेक्ट हो जाता, हट जाता है, और जहाँ पे वायरस नहीं रहता है वहाँ पे एंटी वायरस जाके जुट जाता है कि बाद में वायरस अगर आया तो अटैक करेंगे, बाद में अगर वायरस आया तो क्या करेंगे? अटैक करेंगे। यही प्रोसेस है ना। तो वैसे ही एंटी लॉग है, जहाँ पे लॉग है उसको ख़त्म कर देगा, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जाके एंटी लॉग जुट जाएगा। जहाँ कुछ नहीं, एंटी लॉग क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। एंटी लॉग का सिर्फ और सिर्फ प्रयोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में होता है। एंटी लॉग का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालने में ही किया जाता है, अदरवाइज एंटी लॉग का प्रयोग नहीं होता है। याद रखिएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो एंटी लॉग का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए हम आते थे, एंटी लॉग का भी वैल्यू सिखा दिए थे कि एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकलेगा। सुनिएगा ध्यान से, लिखेंगे टेकन एंटी लॉग बोथ साइड। टेकन एंटी लॉग कौन सा बोलिए? बोथ साइड। दोनों साइड क्या ले रहे हैं भाई? एंटी लॉग ले रहे हैं। लीजिए एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी लॉग 0.043, 0.043। इधर लॉग है तो लॉग स्वाहा, उड़ जाएगा। लॉग क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। समझे क्यों? क्योंकि एंटी लॉग का मतलब क्या हुआ? जहाँ लॉग रहेगा वो खत्म कर देगा, और जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या जुट जाएगा? एंटी लॉग। समझे? अरे एंटी लॉग तो इसको मार दिया ना, तो 1 प्लस आई ही बचा। अब एंटी लॉग 0.043 का वैल्यू बैठाना है। एंटी लॉग 0.043 का वैल्यू बैठाना है। अभी थोड़ा देर पहले एंटी लॉग 0.043 का यहाँ वैल्यू निकाले थे। 0.043 का वैल्यू निकाले थे। क्या निकाले थे? 1.1040, सॉरी 1.1041, 1.1041 थोड़ा देर पहले निकाले थे। निकाल के चेक कर लेना, 1.1041 अभी भी तो निकाले थे थोड़ा देर पहले आते आते। 0.043 का ही वैल्यू, हम बोले 0.043 लेते। क्या लेंगे? ताकि सम में हम लोग का इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, तो एंटी लॉग का वैल्यू निकाले से निकाल लेना भाई, निकालने का तरीका सिखाया हुआ है। और 1 प्लस आई, तो हाँ आप क्या डायरेक्ट बैठा रहे हैं? तो थोड़ा देर पहले निकाले थे ना, तो बैठाएंगे नहीं। समझे? तुम लोग निकाल के चेक कर लेना अपना। अरे निकालने का तरीका क्या है? पहले दबाओगे 0.043, डिवाइड करोगे 3557, डिवाइड करोगे 3500, उसमें जोड़ोगे 1, जोड़ोगे, अब फिर 13 बार इंटू इक्वल टू 13 बार आ जाएगा ये वैल्यू। समझे? हाँ, इंटू इक्वल टू एक बार, फिर इंटू इक्वल टू ऐसे गिन के। चलो कितना हुआ? 1.1041, 1.10। अच्छा, इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस में 1 जाएगा। आई बचा, कितना बचा भाई? आई निकालना है ना। आई निकालने के लिए तो इंटू 100 मारना पड़ता है। आई निकालने के लिए क्या मारना पड़ता है? चलो मारो, खुद से इंटू 100 मारना पड़ता है आई निकालने के लिए। चलो चलो कैलकुलेटर चार्ट। 10.41%, यही आ रहा क्या? 10 पॉइंट मैंने 10.41% के हिसाब से मिलेगा तो रुपया डबल हो जाएगा। यही तो निकालना था, इसीलिए मेहनत चल रहा है। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? समझे हैं? 1 हम इधर ले लिए हैं, तो कितना बचा? 0.1041, 0.1041। अब आई निकालना है तो इंटू 100 खुद से मारना होगा। आई निकालना तो इंटू 100, तो कितना आया? 10.41%। 10 पॉइंट। एग्जाम के दृष्टि से दोनों सम, अभी हम लोग 2 सम किए, दोनों सम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं? कॉपी करिए, कॉपी करिए। अजीत नीचे वाला बंदा।